रावण का अनुकरण न करके विभीषण की तरह संतों के अनुयायी बने रहेंगे, संतों के अनुगामी, सत्संग के आप भक्त बने रहेंगे, सत्संग में आप जुड़े रहेंगे, तो जैसे रावण और रावण जनित समस्याएं जो विभीषण के जीवन में थीं, वो हनुमान जी के मिलने से समाप्त हो गई। लंका में तो रहे विभीषण, पर समस्या की जो जड़ थी वो खत्म हो गई। हनुमान जी के मिलने से वो खत्म हो गई। किसी तरह से विभीषण का इंडिविजुअल कोई नुकसान नहीं हुआ। सोने की लंका भी है और सब है महाराज, और सबसे बड़ा कि भगवान भी उनके हैं महाराज। भगवान की कृपा उनके साथ है, प्रभु का आशीर्वाद उनको लगा हुआ है। करेहु कल्प भर राज तुम हो, बस सावधानी इतनी रखना, मोहे सुमरेहु मन मार। विभीषण को थोड़ी घबराहट हुई, अब मुझे राजा बनना पड़ेगा तो मैं रावण जैसा ना बन जाऊं। भगवान ने कहा नहीं, इसीलिए तो ये टैबलेट दे रहा हूं साथ में, मोहे सुमरेहु, इसलिए टैबलेट दे रहा हूं। इसको लेते रहोगे तो रावण की लंका में भी बने रहोगे, पर रावण जैसे नहीं रहोगे महाराज। ये संसार है, सत्संग से जुड़े रहोगे, भगवान से जुड़े रहोगे, भगवान के होके बन के रहोगे, तो संसार में तो रहोगे पर संसारी बन के नहीं रहोगे महाराज। जिस लंका में रावण रहता, उसी लंका में विभीषण रहता है। पर रावण की रहनी कैसी और विभीषण की रहनी कैसी है? लंका वही है, ऐसे ही संसार यही है। इसमें ही डाकू भी रहते हैं और इसमें साधु भी रहते हैं, पर दोनों की रहनी बिल्कुल अलग होती है। ऐसे ये संसार लंका ही है। लंका का लम का मतलब होता है लंपट और का मतलब होता है कामी। ये संसार लंपटों की और कामियों की दुनिया है महाराज। इसमें आप रह करके भी अगर विभीषण जैसे रहना चाहते हो तो आपको सत्संग का, गुरुओं का, शास्त्रों का आदर रखना पड़ेगा, इनका सानिध्य रखना पड़ेगा महाराज। भूल गए सब परम प्रभु को, याद रही माया, इसीलिए यह जीव जगत में आया और जाया। हमने यहां मिस्टेक करी संसार में आकर के। भगवान को वचन दे के आए थे हम मां के गर्भ में कि हम सब भूलेंगे, पर आपको कभी। पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये बात कहते रहते थे अपने साधकों को। स्वामी रामसुखदास जी महाराज सत्संग सुबह सुनाते थे, 4 से 5 या 5 से 6 ये समय था उनका, सुबह 1 घंटे। ब्रह्म वेला में ब्रह्म की चर्चा। उनका एक महावाक्य है स्वामी रामसुखदास जी महाराज का, हे नाथ मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, कोई उनके अनुयायी, कोई वो अनुगामी कोई नहीं थे, पर फिर भी स्वामी रामसुखदास जी महाराज को मानने वाले आज भी बहुत हैं, आज भी। और उनकी इस बात को उनसे जुड़े हुए जो साधक लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो हमेशा मुंह में दोहराते रहते हैं, बार बार उसको बोलते रहते हैं, हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं, हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। इस बहाने नाथ का स्मरण भी होता रहता है और नाथ से प्रार्थना भी, हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। तो नाथ का स्मरण भी हो रहा है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो विश्वनाथ भगवान की जय।
नाथ का स्मरण भी होता है और प्रार्थना भी है। वो तुम्हें कभी भूलूं नहीं, ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना का भाव है। साधक पूर्व जन्म के संस्कार बहुत काम करते हैं साधक बनने में। साधक कोई आकस्मिक घटना नहीं है। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूं, साधक होना कोई आकस्मिक घटना नहीं है। साधक होना कई जन्मों की साधना का परिणाम है। कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि एकदम कुछ हो गया, नहीं भैया। कई जन्मों के जो आपने कुछ किया धरा रहता है, वो आपका जब जागृत होता है, जब प्रकट होता है, तब आप संसारी से साधक बनते हैं। तब आप संसारी से साधक बनते हैं। कई जन्मों की साधना साधक बन के जब कोई कर लेता है, तब वो जाके भक्त बनता है। तब जाके वो भक्त बनता है। और जब उसकी भक्ति इस यात्रा पे चलते चलते जब उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तब वो जाके गुरु होता है महाराज। इट इज नॉट अ इंसिडेंटल प्रोसेस। ये ऐसा नहीं कि अचानक कुछ हो जाता है। ये बहुत लंबी यात्रा से ये प्रक्रिया चलती रहती है। कई जन्म जन्मांतरों से प्रक्रिया चलती रहती है और उससे ये सब होता चला जाता है। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि कोई साधक भी नहीं हो पाते, पूरी जिंदगी निकल जाती है। कोई साधक हो भी जाते तो भक्त नहीं पूरे हो पाते, पूरी जिंदगी निकल जाती है। कोई थोड़े बहुत स्टेप ले भी लेते हैं तो गुरु की स्थिति में नहीं जा पाते, जिंदगी निकल जाती है। पर कोई बचपन से ही या अर्ली एज में ही जल्दी ही इस स्थिति में आ जाते हैं। तो ये कैसे हो जाता है? ये वो जो कई जन्मों की उनकी जो पवित्रता साधना चली आ रही है, वो उनको एकदम जो उनका वो वाला जीवन आ जाता है तो एकदम उनको पूरा जागृत कर देती है। एकदम उनके पूर्ण कपाट खोल देती है, वो पूरा खुल जाता है। फिर वो उस स्थिति में आ जाता है जहां उस भगवान में और उसकी स्थिति में कोई ज्यादा भेद नहीं रहता है। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। इस स्थिति का जो गुरु, इस स्थिति के जो भजन है, भक्ति भाव है, इस स्थिति के जो भक्त हैं, उनमें और भगवान में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो एक जैसे ही हो जाते हैं, एक जैसे। ये स्थिति होती है। तो ये एक ही जन्म का काम था क्या? तो कितने गीध रहते जो सड़ा सड़ा या मांस खा खा के जी मर जाते महाराज। इससे आगे का गीध कुछ कर ही नहीं पाते। कितने गीध रहते हैं जो सड़ा सड़ा या मांस खाते खाते ही जिंदगी निकाल देते और मर जाते हैं। पर ये गीध कुछ अलग ही है महाराज, ये गीध कुछ अलग ही है। इनके क्रियाकलाप कुछ अन्य गीधों से बिल्कुल अलग है, हटके हैं महाराज। इसलिए दशरथ जैसे राजा, धर्मात्मा राजा, उनके मित्र हैं महाराज। धर्म धुरंधर गुण निधि। अब बड़ी विचित्र बात लगती, गीध की और आदमी की दोस्ती कैसे हो जाएगी महाराज? तोता मैना से दोस्ती होता तो अपने से सुना है कथाओं कहानियों में, तोता मैना
तोता मैना लोग पाल लेते हैं, रखते हैं, फिर उनसे तोता बोलो राम राम, मैना बोलो सीता सीता, ऐसे कुछ भी कर सिखाते रहते हैं। तो तोता मैना को तो देखा लोग घर में रखते हैं और कभी कभी ऐसे पिंजरे में, तो उनकी मित्रता हो जाती है। जैसे सीता माता भी रखती थी महाराज। कनक पिंजरन राख पढ़ाए, कनक पिंजरन, सोने के पिंजरों में सीता जी भी रखती थी तोता मैना। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राख पढ़ाए, ते सब कहें कहाँ बैदेही, ते सब कहें कहाँ बैदेही, सुनो धीरज परिहर न कहे, सुख सारिका। सीता माता ने भी पाली थी, तो क्या पाली थी? तोता मैना। तो तोता मैना से दोस्ती हो रही है, ये कहानियों में कथाओं में ये बात आती है। पर दशरथ जी के दोस्त जो हैं वो कौन है? गीधराज जटायु दशरथ जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गीध है जटायु नाम का, ये कोई साधारण गीध नहीं है हमारा। साधारण जीव नहीं है। ये विनीतानंदन है, विनीतानंदन। ये कोई साधारण नहीं है। तो क्या हुआ, जैसे ही उनको राम जी का सानिध्य मिला तो गीध का शरीर छोड़ गया। और कौन सा शरीर एकदम मिल गया? हरि रूपा, सीधे छलांग लगा दिया। सीधे ही भगवत रूप की प्राप्ति हो गई। नहीं तो एक जगह में कथा में था, भोपाल के आगे मंडी द्वीप है उधर कथा, एक महाराज कथा कर रहे थे। उनने कहा पंडित जी बने बिना कोई का उद्धार नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? बोले कोई भी जीव पहले पेड़ पौधों की योनियों में रहता है, फिर वो तिर्यक योनि में, मतलब कीड़े मकोड़े पक्षी जानवर इन योनि में आता है, फिर वहां से अंत्यज चांडाल की योनि में आता है, फिर वहां से शूद्र की योनि में आता है, फिर वहां से वैश्य की योनि में आता है, फिर वहां से क्षत्रिय की योनि में आता है, फिर वहां से ब्राह्मण की योनि में आता है, तब जाके उसका उद्धार हो पाता है। बिना पंडित जी के शरीर में आए उद्धार हो ही नहीं सकता। ये वो कह रहे कथा में। अब कथा में बैठ के कोई भी कुछ भी कहते, मुंह तो कोई किसी का पकड़ता ही नहीं है। और श्रोता भी बड़े विचित्र रहते हैं। सही बात पे ताली ठोके चाहे ना ठोके, गलत पे जरूर ठोकेंगे माना। श्रोता भी बड़े विचित्र ही रहते हैं महाराज, क्योंकि उनको अपने कल्याण मोक्ष से कोई लेना देना, क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है उससे भी कोई ज्यादा लेना देना नहीं, उनको तो ठोकना है बस।
बड़ी विचित्र दशा है। यहां बैठ करके कोई इतनी गैर जिम्मेदार बात बोल दे तो ये बहुत विचित्र बात हो जाती है। अब भगवान जो बोलेंगे उनका क्या होगा फिर? भगवान क्या बोल रहे हैं? माम ही पार्थ विपाश्रित ये अपि स्यु पापयोनियः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्तु परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजऋषयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोहे परम प्रिय सोय। अब ये भगवान की माने के महाराज की माने बताओ, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस है कि उसमें कोई सामंजस्य भी नहीं बिठाया जा सकता। भगवान कह रहे कोई भी मेरा आश्रय ले सकता है, कोई भी, एनीबॉडी एल्स XYZ कोई भी ले सकता है। ये अपनी शिव पाप योनिया, पापी से पापी योनि का जीव भी मेरा आश्रय ले सकता है। भगवान कह रहे हैं स्त्रियां हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो XYZ, सभी मेरा आश्रय ले सकते हैं। क्या होगा उससे? यान्ति परां गतिम। आश्रय लेने का मतलब ये नहीं होगा कि ग्रेजुअल प्रोग्रेस होगी, धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे। सीधी बात भगवान ने कह दी, पराम गतिम, उसकी परम गति होगी, उसका मोक्ष होगा। परम गति माने जिससे ऊंची और कोई गति नहीं हो सकती, उसको परम कहते हैं। परम का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, उससे आगे अब और कोई विशेषण नहीं है हमारा, परम। इसीलिए हम सब आत्मा है, वो परमात्मा है, परम आत्मा वो परमात्मा है महाराज। क्योंकि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। वो उससे ऊपर कोई है नहीं, इसलिए उसको हम परमात्मा कहते, परम आत्मा कहते हैं। हम लोग आत्मा है, हम लोग ऐसे आत्मा है। देखना इनको कोई आत्मा तो नहीं लग गई महाराज। क्यों ये ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, लड़खड़ा के चल रहे हैं, ऊट पटांग बातें कर, कुछ का कुछ बक रहे हैं। इनको कोई आत्मा तो नहीं लग गई महाराज? हम लोग वो वाली आत्मा है महाराज। हम वही वाली आत्मा, किसको कब लग जाए कुछ पता नहीं, हम लोगों का है। कब किसके पीछे लग जाए कोई पता नहीं, हम ऐसी आत्मा है हमारे। इसलिए हम डाउटफुल आत्मा है। बोलो शंकर भगवान की है कि नहीं है रजत भैया? हम लोग डाउटफुल आत्मा है। भगवान जो है वो डाउटलेस आत्मा है, वो परमात्मा है महाराज। तो जो भगवान ये कह रहा है यान्ति परां गतिम, कोई भी मेरा आश्रय ले, शूद्रस्य अपि यान्ति परां गतिम, तो भैया हम किसकी मानेंगे आप बताइए? ये महाराज का तो पता नहीं कहां चले जाएंगे, सामना तो उधर ही होना है। सत्संग नहीं सुनोगे तब तक दिक्कत रहेगी। भगवान के यहां से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो दिखती है वो तथा कथित लोगों के द्वारा है महाराज। तथा कथित जो धर्माचार्य हैं, तथा कथित उनकी द्वारा समस्याएं हैं महाराज। भगवान के यहां से कोई समस्या नहीं, सत्संग से कोई समस्या नहीं है।
पर जो तथाकथित धर्माचार्य हैं वो समस्याएं खड़ी करते हैं। वो बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी करते हैं। अभी एक बड़ा अच्छा वीडियो किसी ने डाला कि आप जो लोग धर्म के ठेकेदार जो प्रदीप मिश्रा जी के पीछे इतने पड़े हुए थे, अभी अंबानी की बहू हुई, उसने जो लहंगा पहना, उस लहंगे में जगह जगह राधा कृष्ण की आकृति बनी हुई थी। लहंगे में पांव, घुटने के पांव के इधर राधा कृष्ण की आकृति बनी हुई थी। अब ये कहां चले गए सब? क्या राधा कृष्ण की आकृति घुटने के पांव के नीचे इधर होना चाहिए क्या? बड़ा अच्छा किसी ने वीडियो पर सब चुप मारा, सब चुप है। बड़ा आदमी है, बड़े लोग अतिथि हैं, क्या करेंगे? तो बहुत मुश्किल पड़ती है हमारा। बड़े आदमी कुछ करें, कुछ बोले तो कोई उस पर ज्यादा वो, पर ऐसा कोई पकड़ में आ जाए तो मुश्किल है। पर आप सत्संग अगर सुनेंगे, जो सत्संग की जो मेजरमेंट है, जो स्केल है, आप उस स्केल, उस मेजरमेंट वाला सत्संग कहीं भी आप सुनेंगे तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत समझ में नहीं आएगी महाराज। कहीं कोई दिक्कत समझ में नहीं आएगी। दिक्कत वहां होती है जब हम उस मेजरमेंट के, उस स्केल के सत्संग से हट जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। भगवान के यहां कोई त्याज्य नहीं है। भगवान के लिए भगवत प्राप्ति की दृष्टि से कोई अयोग्य नहीं है। अगर अयोग्य है तो जो अपवित्र है वो अयोग्य है, और जो पवित्र है वो योग्य है। यहां जातिगत भेद जो हम लोग खड़ा करते हैं वो वाला भेद भगवान के यहां नहीं है। पवित्रता अपवित्रता का भेद है। वो भेद भगवान भी देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। अगर ये पवित्रता किसी में आ जाए, माने जैसे ये पवित्रता अगर भीलनी शबरी में आ जाए, तो राम इस पवित्रता वाली उस शबरी के जूठे बेर खाने को तैयार है। इस पवित्रता वाली वो शबरी के जूठे बेर खाने को तैयार है। और ये पवित्रता अगर ना आए तो दुर्योधन की 56 प्रकार की मेवा को भी देखते नहीं है महाराज। ये भेद है पवित्रता अपवित्रता का महाराज। ये भेद है जीवन जीने की शैली का। ये भेद है वैचारिक जो भेद है उसका। कोई आदमी शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहा है,
जैसे चतुर्मास की महिमा में लिखा हुआ है कि कोई 4 महीने शुद्ध शाकाहार रह ले तो वो धनवान हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। अब किसी को ऐसा हो तो करके देख लो, अभी स्टार्ट ही हुआ है चतुर्मास, कछु न कछु तो पल्ले पड़ ही जाएगा, ऐसा लिखा है। जो नक्त व्रत कल चर्चा हुई थी, जो सिर्फ रात को भोजन करे, दिन में ना करे, उसको 3 चीजें आसानी से मिलेंगी महाराज। वो रूपवान होगा, वो धनवान होगा और वह सम्माननीय होगा महाराज। और ये 3 चीजें अब और क्या चाहिए, इतनी 3 चीजें बहुत है महाराज। रूपवान भी हो जाएगा, धनवान भी हो जाएगा और सम्माननीय भी हो जाएगा, अगर कोई चतुर्मास को नक्त व्रत करके कर ले तो। कोई रोगी व्यक्ति तिल और चावल की आहुति दे करके इस चतुर्मास के समय में अगर रोज हवन करता है तिल और चावल की आहुति दे करके, तो चतुर्मास की महिमा में लिखा हुआ है कि वो निरोग होता है, रोगी निरोग होता है। चार महीने तक जो उड़द और चना की दाल नहीं खाता है, 2 ही दाल, बाकी खाओ भले, मसूर की तो खाने ही नहीं, बाकी जैसे मूंग है और तुअर इत्यादि इत्यादि। उड़द और चना की दाल जो 4 महीने चतुर्मास में नहीं खाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये 2 दाल बस। सब सोच रहे होंगे जी बढ़िया, अब 4 महीने तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुअर की दाल होती तो थोड़ी दिक्कत आती कि चावल कैसे खावेंगे हमारा, पर चने में तो और उड़द में इतनी दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बड़े नहीं खा पाएंगे 4 महीने, उड़द की दाल के बनते तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लिखा है वही हम आपको बताते रहते, ऐसे नहीं तो कुछ मन से कुछ नहीं कहते माना, ऐसे ही लिखा हुआ है। आप तो शास्त्र को मान लीजिए, बस बात खत्म, बाकी भगवान देखेंगे माना। ये तो बहुत बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इससे आसान कुछ काम हमारे लिए हो भी नहीं सकता महाराज। और फिर निश्चिंत हो जाओ महाराज। तिल और आंवले का चूर्ण जल में डाल के जो स्नान करे उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। अगर ये 2 चीजें न डाल सको तो मात्र बिल्व पत्र को डाल लीजिए जल में। ये जो बिल्व पत्र है ना, ये बिल्व पत्र, ये इसको भी आपने जल में डाल लिया और उस जल से आपने स्नान कर लिया तो भी आपको गंगा स्नान का फल मिल जाएगा हमारे। गंगा का संबंध हरिहर दोनों से है। अगर हरि के चरणों से निकली है तो हर ने शीश पे धारण किया, तो दोनों के शरीर, हरि और हर के दोनों के शरीर से गंगा मैया का संबंध है। बोलो गंगा मैया की। ये जय बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जय पुराणों का बीज है, बीज। जैसे बीज में पूरा वृक्ष रहता है कि नहीं रहता, बीज में जड़ से लेके फल तक जो कुछ भी है वो सब बीज में रहता है। ऐसे ही पुराणों में जो कुछ है, पुराणों में जो कुछ भी है, मूल पुराण तो बहुत बड़ा है।
मूल पुराण तो 100 करोड़ श्लोक का है। 1 अरब श्लोक किसको कहते हैं? 1 अरब श्लोक। एक श्लोक तो ठीक से याद होता नहीं और बोलते तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक कर लेते हैं। वो 100 करोड़ श्लोक का एक पुराण जो शिव जी ने बनाया है, वो मूल पुराण वो शिव जी के पास रहता है। तो ये जो जितना पुराणों का विभाजन हुआ तो 18 बने, पर ये जो पुराण शब्द है इसका जो बीज अक्षर है वो जय है महाराज। इसीलिए पौराणिक वक्ता को पुराण की कथा कहने के पहले एक मंत्र का स्मरण जरूर करना चाहिए। और आप देखेंगे जितने कथाकार हैं, मुझे लगता है लगभग सभी ये बोलते हैं कथा के पहले, हाँ भैया, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ये जय शब्द आया है, जयमुदीरये। ये पुराणों का बीज है महाराज। जिसने जय का उच्चारण कर लिया है उसने 18 पुराणों का पाठ जो होता है ना, उसका फल मिलता है जय बोलने से। सब सोच रहे अब की मैं बुला पूरी दम लगा देंगे चाहे कुछ भी हो। अभी तक तो पता नहीं था इसलिए धीरे ही काम निकाल देते थे जैसे तैसे। अब बुलाओगे तो पूरी दम, जितना च्यवनप्राश खाया पूरा दम लगा देंगे। बोलो महाकाल भगवान की जय हो। जय बहुत बीजाक्षर है वो पुराण का। ये बीजाक्षर बताने में वो जो कह रहे थे वो भूल ही गए महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय। तो बिल्व पत्र को जल में डाल के अगर अपन स्नान करें तो काय का फल मिलेगा? गंगा स्नान का फल मिलता है। कभी ऐसे तीज त्योहार आते ना जिनमें सब लोग नहाने जाते हैं, कोई नर्मदा में जा रहा है, कोई गंगा में जा रहा है, कोई त्रिवेणी में जा रहा है, कोई शिप्रा में जा रहा है। और आप जाएं तो बहुत अच्छी बात है, पर किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं अगर, तो आप ऐसे भी उसका फल पा सकते हैं। दुनिया में जितने कर्म हैं, धर्म कर्म मतलब कर्म से मतलब धर्म कर्म, दुनिया में जितने धर्म कर्म हैं, सत्कर्म हैं, उन सब के करने से जो फल मिलता है वही फल सत्संग के सुनने मात्र से मिलता है। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवामि भवामि त्रयोदशः तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च यज्ञः सप्तपुरी नित्या पुण्यः सर्वेश लोचया। ऐसा लिखा है। सबका फल, जितनी क्रियाएं धर्म क्रियाएं संसार में लोग करते रहते हैं, बोलो श्री शिव महापुराण की। संसार में लोग जितनी तरह की धर्म क्रियाएं करते रहते हैं, उन सारी क्रियाओं को करने का अगर एक ही क्रिया से फल मिलता है तो वो क्रिया है भगवान की कथा का श्रवण करना। सबका फल एक से। जितने तरह के यज्ञ होते हैं सारे यज्ञों को करने का फल, जितने तीर्थ हैं दुनिया में 3.5 करोड़, सारे तीर्थों का फल,
सातों पुरियों में रहने का फल, चारों धामों में रहने का फल, सब नदियों में नहाने का फल, सरताओं, सरोवरों, प्रपातों में, झरनों में, सब जगह नहाने का फल, जितने जल के स्रोत हो सकते हैं, दृश्य अदृश्य, सब में नहाने का फल। भगवान की कथा के श्रोता को मिल जाता है। अब बताइए इससे बढ़िया स्कोप और क्या होगा। ये जान के भी लोग इधर उधर भागते थे, मारे फिरते रहते हैं, इधर नहीं आते। अरे हम कौन सा यहां से फार्म भरवा रहे कि आपको 10 बजे से 1 बजे तक या जो भी कथा का समय इतनी देर बैठना ही पड़ेगा। अरे थोड़ा ही बहुत समय निकाल के आ जाओ। चलो भैया जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, काम पे, कहीं कुछ काम आ गया, जा रहे कहीं जा रहे हैं, 5 मिनट ही बैठ जाएंगे, 10 मिनट बैठ जाएंगे, आधा घंटा बैठ जाएंगे, थोड़ी देर ही सही। अगर आप सत्संग में थोड़ी देर भी बैठ गए हैं तो आपको सारे सत्कर्मों का जो फल है वो इससे मिलता है, इससे मिलता है। हम लोग लंपट और कामियों की दुनिया में रह रहे हैं, लंका कहते हैं जिसको। इसमें आप रावण जैसे भी होके रह सकते हैं और विभीषण जैसे भी होके रह सकते हैं, पर दोनों का रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। अगर रावण जैसे होके रहेंगे तो फिर रावण जैसी ही जिंदगी जीना पड़ेगा। विभीषण जैसे अगर होके रहोगे तो विभीषण जैसा जीवन जी सकते हैं आप। विभीषण जैसे रामायुध अंकित गृह शोभावरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराय। विभीषण जैसा राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सजन जीना, हृदय हर्ष कपि सजन जीना, यही सनहट करे हो पहचानी, यही सनहट करे हो पहचानी, साधुत होय न कारज हानि, साधुत होय न कारज हानि, कारज कारज हानि, कारज कारज हानि। बोलो शंकर भगवान की जय हो। रावण की जिंदगी और विभीषण की जिंदगी, दोनों जिंदगियां हैं इस संसार में। हम जो सी चाहे वो जी सकते हैं। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति। दोनों तरह की जिंदगी जी सकते हैं। तो गुरु जो तत्व है वो सोना है महाराज। वो कोई गाते भी है कि भजन भी ऐसा, सदगुरु का नाम सोना, यानी क्या ऐसा कुछ गाते भी है, मेरा सदगुरु सोना, सदगुरु का नाम सोना। तो जो गुरु तत्व है वो सोना है, और जिसको हम लोग देख के गुरु कहते हैं वो डब्बा है महाराज। तो डब्बा गुरु नहीं है,
वो अंदर जो सोना रखा है वो गुरु है। इसलिए अब कई बार क्या होता है कि वो डब्बी को खोल के नहीं, हम डब्बी के ऊपर से ही पूजा करते कि नहीं करते। सामान अंदर रखा है, बोले पूजा कर दो, पैक सामान पूजा कर दो, पूजा करते हैं। कोई बुराई नहीं, पूजा की जा सकती है, ऊपर से भी पूजा की जा सकती, कर सकते हैं। पर ये भान जरूर होना चाहिए कि इसमें सामान क्या रखा है। ऐसे ही हम लोग माथे पे तिलक लगाते हैं, पांव पूजन करते, जो भी करते हैं, ये डब्बे की पूजा है, मतलब ऊपर की पूजा है। पर हमें ये पता भी, बोध भी होना चाहिए कि इस डब्बे में रखा क्या है। वो कोई कहे तुम डब्बा बोल, डब्बा नहीं पूछ रहा हूं, डब्बे में सोना रखा है इसलिए पूछ रहा हूं। मूर्ति पूछ रहा हूं, पत्थर की मूर्ति है। मूर्ति काय की है? पत्थर की। पत्थर को कौन पूजेगा भैया? जगह जगह पत्थर पड़े रहते, आप तो ठोकर मार के चले जाते हो, पत्थर को कौन पूजेगा? पर जब आपको ये बोध, ये समझ, ये भाव रहता है कि नहीं, इसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वैदिक विधि विधान से, वैदिक मंत्रों के द्वारा, तब आप उस पत्थर की मूर्ति पर किलो किलो शहद, किलो किलो घी, किलो किलो दूध, दही, ये सब आप उस पर उड़ेलते चले जाते, चढ़ाते चले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है, दिख रहा है पत्थर जैसा, पर आपको पता है कि इस पत्थर में भगवान है, इसीलिए हम इसको इस तरह से पूजा करते हैं। ऐसे ही दिखता गुरु का शरीर है, पर पूजा करते समय ये भाव रखना चाहिए कि इसी में ज्ञान है, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं, इसलिए हम इनका आदर करते हैं, इसलिए हम इनका सम्मान करते हैं, इसलिए हम इनको मानते हैं, हम इनके आश्रित हैं, इनके अनुयायी हैं, इनके शरणागत हैं। तो जैसे ब्रह्म सब जगह है, ऐसे ही गुरु भी सब जगह है। ब्रह्म सब जगह है, देश काल दिश विदिशौ माही, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटै जी में आगी। अग जग में, जैसे भगवान सब जगह है पर वो प्रेम से प्रकट होता है, ऐसे ही गुरु भी सब जगह है पर वो सेवा और श्रद्धा से प्रकट होता है। उसके आप प्रकट रूप को देखना चाहते हैं, गुरु का जो तत्व है उस रूप का आप दर्शन करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तब वो आपको बोध कराएंगे महाराज। इसीलिए हमारा प्रत्यक्ष हितैषी संसार में गुरु के जैसा कोई और नहीं है महाराज। माता पिता भी हैं हितैषी, पर वो हमें जन्म देते हैं, पाल पोस के बड़ा खड़ा करते हैं, योग्य बनाते हैं, पात्र बनाते हैं। माता पिता भी हितैषी हैं, पर गुरुजन तो हमारे जीवन को ही बदल देते हैं, जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है, और वो हमें उस भगवान का बना देते, उस गोविंद का बना देते हैं जो सच में हमारा रिश्तेदार है। हम उस रिश्ते को जान जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। गुरुजन ये प्रसाद देते हैं और उससे हम अपने जीवन को कृतकृत महसूस करते हैं, सफल महसूस करते हैं, पूर्ण महसूस करते हैं। और जिस होगा गुरु के आश्रय से, और जिस दिन ये काम हो जाए, बस आप याद रखना, आपकी वही पूर्णिमा होगी, वही आपकी गुरु पूर्णिमा होगी महाराज। व्यवहार में कल है,
निश्चित रूप से वी आर सेलिब्रेटिंग दैट, हम लोग मना भी रहे हैं, मनाना भी चाहिए सबको। पर हमारे जीवन की गुरु पूर्णिमा कब होगी? जिस दिन गुरु का ज्ञान हमारे अंदर इस तरह जागृत हो जाएगा कि हमें ये लगने लगेगा कि अब हमें कुछ जरूरत नहीं है, अब हम अपने आप में संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, पूर्ण हैं। तो हमारा वही दिन गुरु पूर्णिमा होगा, वही दिन हमारे जीवन का सफल दिन होगा। आज यहीं पर कथा का विश्राम, कल सुबह 9:30 बजे मिलेंगे। कल गुरु पूर्णिमा है, सभी संतों के आशीर्वाद सबको मिलेंगे चैनलों के माध्यम से।